बनाएंगे आज कुछ टेस्टी सा, क्योंकि आता है इसमें तो ये क्या बन गया है। मेरी मम्मी की ट्रेन है सुपर फास्ट, जब तक मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ जब तक मेरी मम्मी वो काम कर देती है और हम आधी रेसिपी खा जाते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की सुबह की शुरुआत हुई थी बारिश के साथ। जब मैं सोकर उठी थी सुबह तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और इतनी तेज़ बादल था, लेकिन फिर बंद हो गई। अभी का ये हाल है कि बहुत तेज़ से धूप निकली हुई है, बारिश भी बहुत तेज़ हो गई और धूप भी बहुत तेज़ है अभी। तो बारिश का तो ऐसे ही रहता है, तुरंत धूप तुरंत बादल, और मानसून सीजन में तो यही चलता रहता है। तो अभी क्या है कि आज है गुरु पूर्णिमा भी, तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन आप सभी का बहुत अच्छा जाए। और आज हमारे घर भी कुछ टेस्टी चीज़ें बनने वाली है। तो मेरी मम्मी बनाएंगी आज कुछ टेस्टी सा, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है इसलिए। तो चलिए, अभी के लिए तो मैं ब्रेकफास्ट करके बैठी हूँ, फिर जब सारी चीज़ें बनेगी तब हम आपको भी दिखाएंगे कि वो क्या क्या बनने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ आगे की टेस्टी चीज़ें देखने के लिए। यहाँ बनने जा रहे हैं मालपुए। आज कुछ नया ट्राई करने वाले हैं हम। ये है क्या? ये है सूजी। ये है सूजी। कितनी? एक कटोरी सूजी। ये वाली कटोरी छोटी सी, और यही कटोरी आटा है। हाँ। तो इसी कटोरी से ये आटा लिया है, गेहूं का आटा। अब उसको फेंटेंगे ना। हाँ, अच्छा। तो अब इन दोनों को मिक्स किया जाएगा। इसका जो बैटर है वो तैयार किया जाएगा मालपुए का। तो फिर हम आपको दिखाएंगे। तो मालपुए बनने जा रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि आज कुछ नया बनेगा। तो अभी उसकी शुरुआत हो चुकी है, और पहले ही बता देते हैं हम नया बना रहे हैं। तो अच्छा बनेगा कि नहीं वो हमें बाद में पता चलेगा। एक कोशिश करने जा रहे हैं, बना के देखने जा रहे हैं पहली बार। तो इसमें डालनी है हमें थोड़ी सी इलायची। तो इसके दाने अभी हम निकाल लेंगे, पहले इसका पाउडर बना लेंगे, फिर उसको भी डालना है। पर हम लेंगे सौंफ। इसमें डालने के लिए कितनी सौंफ है? 1 चम्मच। ये 1 चम्मच सौंफ है। इसे हमने रोस्ट कर लिया है, ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी, फिर हम इसको पीस लेंगे। और ये लिए इलायची के दाने, आप पाउडर भी डाल सकते हो। और इसका बनाएंगे घोल टाइप का एक बैटर तैयार करेंगे। अभी इसमें और क्या क्या डलेगा? 1 चम्मच चीनी पड़ेगी इसमें। 1 चम्मच चीनी डलेगी, और ये 1 चम्मच चीनी, 1 कटोरी दूध डालेंगे। हाँ, दूध में फेंटेंगे, जितने में फट जाएगा। हाँ, तो ये 1 चम्मच दूध की मलाई डालेंगे। अच्छा, तो इसमें ना ये दूध भी जाएगा। जितना चाहिए होगा ना हमें उतना ही डालेंगे। हम 1 कटोरी लिया है, तो जितना चाहिए होगा उसमें उतना डाल देंगे। ये 1 चम्मच चीनी गई है इसमें अभी। और ये सूजी और आटा और इलायची के दाने, चीनी मिक्स कर दिया। अभी इसका घोल तैयार करेंगे। और हाँ, इसमें 1 चम्मच मलाई भी जाएगी। दूध में फेंटा, ये देखिए, इसको अच्छे से फेंट लेना। तो इसमें दूध के साथ अच्छा सा बैटर तैयार कर लिया। अब इसमें जा रही है मलाई। कितनी मलाई है? 1 चम्मच, एक छोटी चम्मच 1.5। हाँ, 1 से 1.5 चम्मच मलाई से डाल दिए। अब इसको ना अच्छे से इसके साथ भी फेंटेंगे। हाँ, अब ये जा रहा है इसमें सौंफ का पाउडर। 1 चम्मच। 1 चम्मच सौंफ का पाउडर है ये। अब इसको तो ये अच्छे से सेट हो जाएगा ना, तो हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तब तक चाशनी बनाएंगे। हाँ, तो जब तक ये बैटर तैयार हो रहा है फिर हम इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे, और तब तक बनेगी चाशनी। और मेरी मम्मी की ट्रेन है सुपर फास्ट, जब तक मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ जब तक मेरी मम्मी वो काम कर देती है और हम आधी रेसिपी खा जाते हैं। तो इससे पहले की चाशनी की रेसिपी भी निकल जाए तो फटाफट से शूट कर लेते हैं कि मेरा कैमरा तैयार नहीं होता है, पर मम्मी तैयार होती है और फटफट बनाने के लिए। तो इससे पहले कि वो भी निकल जाए मैं फटाफट से शूट कर लेती हूँ। तो अब हम चाशनी बनाने जा रहे हैं, और हमने ली है 1 कटोरी चीनी और 1 कटोरी ही पानी बराबर लेना है। जिस कटोरी से आप चीनी लो उतना ही पानी लेना है आपने। और फिर इसको हम इस पानी में डाल देंगे, जो कि डाल दी है हमने। तो अब ये चाशनी बनने वाली है। और हाँ, इसमें मैं डाल रही हूँ ये थोड़े से केसर के धागे, जिससे ना कलर सुंदर आएगा। बस, तो ये चाशनी बन रही है।
देखिए चाशनी हो चुकी है तैयार, बहुत जल्दी हो गई क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी चाशनी बनानी है हमें। और इसको चेक कैसे करते हैं, चिपचिप होने लगे, जब ये थोड़ी सी ना चिपचिप, उंगली पे लेके देखिए थोड़ी सी चिप चिप सी होने लगे ना, ऐसे तार बनने लगे ना, तार बनाना है इसको। नहीं चिपचिपाहट बहुत, अच्छा, बहुत गाढ़ी नहीं करनी। अच्छा, इसको ना बहुत गाढ़ा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, बस थोड़ी सी पतली रहनी है और बस थोड़ी सी ऐसी स्टिकी सी हो जाए, थोड़ी सी चिपचिप सी हो जाए, बस इतनी ही सी ही हमें इसको गाढ़ा करना है। और ये चाशनी हो चुकी है तैयार, तो इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और मालपुए की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर है पूड़ियों के लिए आटा रेडी, और इसको तैयार करके अभी हम रखेंगे साइड में। यहाँ खीर भी रेडी है, खीर भी बनी है आज, तो ये अभी बन रही है। तो और आज की जो मेन चीज़ है वो है मालपुए, जिनको बनने में अभी थोड़ा सा टाइम और है क्योंकि अभी आधा घंटा पूरा नहीं हुआ है, तो तब तक बाकी की चीज़ें जो है वो हम कर ले रहे हैं। और साथ में बनेगी सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, खीर और पूड़ी और मालपुए। तो बस उसकी तैयारी है, बाकी चीज़ें हो गई हैं, बस अब मालपुए ही रह गए, तो उसे हम फटाफट से तैयार करते हैं, जैसे टाइम पूरा होता है वैसे ही। तो ये देखिए बैटर रेडी है, आधा घंटा हो चुका है। ये कुछ इस तरीके से होना चाहिए इसका बैटर, लाट बननी चाहिए, इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी, जहाँ तक हमें लगता है, क्योंकि हम भी पहली बार ही बना रहे हैं। तो देखते हैं कि ये बन पाते हैं हमसे कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। तो यहाँ कढ़ाई में ढेर सारा घी पड़ चुका है, क्योंकि मालपुए जो है घी में ही तले जाते हैं, क्योंकि तभी वो टेस्टी लगते हैं। तो ये घी डल चुका है और अब इनको बस तलने की बारी है। देखते हैं कि ये जो बैटर हमने बनाया है वो परफेक्ट है भी या नहीं। तो देखते हैं जो मालपुए का बैटर है वो परफेक्ट बना है या नहीं बना है, क्योंकि जब वो उसे कढ़ाई में डाला जाएगा, घी में तलने के लिए डाला जाएगा, तब वो बराबर से फैलता है कि नहीं फैलता है, तो तब पता चलेगा कि हाँ ये परफेक्ट है। क्योंकि हम भी इसमें नए हैं, ये हम पहली बार ट्राई कर रहे हैं, तो देखते हैं मिशन सक्सेसफुल होता है या नहीं। तो घी हो चुका है यहाँ गरम और अब बनने जा रहे हैं मालपुए। सबसे पहला वो डालने वाली है मेरी मम्मी, और देखते हैं कि ये बन पाता है कि नहीं। तो ये गया पानी में, लग तो रहा है कि बन जाएगा। तो ये बन तो गया है, बट थोड़ा सा मोटा है, नहीं फूला है। अच्छा, पर ये फूल गया है। अभी देखते हैं कि एक बार मैं भी ट्राई करूँगी। तो ये बन तो गए हैं, और ये एक बार के लिए बन तो गए हैं, फूल गए हैं काफ़ी। तो देखते हैं, बना के देखते हैं। अभी दूसरा बना के देखते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मोटा है, तो हमने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है उसमें, इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया है। इसके बाद देखते हैं कि ये पतला बनता है कि नहीं। मुझे थोड़ा सा मोटा लग रहा है अभी। एक ही जगह डाला ज़्यादा सीधे, ये मैंने डाला है और ये पूरे में फैल गया है। देखते हैं कैसा बनता है इसमें। तो ये क्या बन गया है। तो अभी ये बन ही रहे हैं, अब बाकी की भी बना रही हैं मम्मी, डाल रही हैं उसमें, वो बना रही हैं। तो हमारी पहली कोशिश इतनी भी ख़राब नहीं थी, तो बन तो गई, कुछ तो बनाइए, इतना भी ख़राब नहीं है। पर मतलब मुझे लगता है कि मालपुए थोड़े से पतले होते हैं, तो उतने पतले तो ये नहीं है। फिर कभी, हाँ ये फूल रहे हैं अभी, तो फिर कभी अगर दोबारा से हमने ट्राई किया तो शायद परफेक्ट बनेगा कि नहीं, देखते हैं। पर अभी के लिए हमारे लिए तो यही बहुत अच्छा है कि हमने ट्राई किया, वो बन तो गया है कम से कम। तो ये सारे बन जाने देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं चाशनी में डाल के। अभी जो बने हुए मालपुए हैं ना हमारे, इसको मैं चाशनी में डालने वाली हूँ। आ जा भाई। तो इसको डालेंगे चाशनी में, थोड़ी देर डुबो के रखेंगे, है ना, अच्छे से, मतलब इसमें चाशनी अच्छे से ये एब्जॉर्ब कर लेने चाहिए। चाशनी की जो मिठास होती है वो इसमें आ जानी चाहिए। तो ये मुझे लगता है थोड़ी देर डाल के छोड़ देना है ना। तो इनको थोड़ी देर डाल के छोड़ देते हैं, जितने बन चुके हैं पहले। उसके बाद कुछ 5 से 10 मिनट बाद हम इसको निकाल लेंगे और बाकी के डाल देंगे। जब ये चाशनी एब्जॉर्ब कर लेंगे तब हम इसको निकाल के इसमें रख लेंगे, वो हो जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब ये हो चुके हैं, चाशनी को इन्होंने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, इन्हें हम अब निकाल देते हैं। तो ये देखिए बड़ा अच्छा दिख रहा है, हमारी पहली कोशिश इतनी भी ख़राब नहीं है, तो अच्छा दिख रहा है। मैं बाकी के सारे निकाल लेती हूँ, फिर आपको दिखाएंगे सारे जब बन जाएंगे तब। अभी ना मैंने ये वाला मालपुआ बनाया था, ये परफेक्ट बना है, तो अब मैं फिर से एक बनाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है कि ये परफेक्ट बना है, इसलिए मैं फिर से एक बनाऊंगी, फिर आपको दिखाऊंगी।
तो मैं ये बनाने जा रही हूँ, देखते परफेक्ट बनता है कि नहीं। तो ये भी मुझे लगता है कि अच्छा ही बनाए, कि जिस तरीके से हम चाह रहे थे ना, थोड़ा सा पतला हो और शेप परफेक्ट हो, तो ये अब हमें बनाना आ गया है कि कैसे करना है। तो हमारे ना बैटर में कोई गड़बड़ नहीं थी, अब हमें समझ में आ गया है कि परफेक्ट मालपुआ कैसे बनाना होता है। उसको ना जैसे हम लेते हैं ना किसी भी चम्मच से, उसको बस तुरंत से डाल देना होता है, बस ऐसे ऐसे करके नहीं कि थोड़ा थोड़ा जाए तो वो ख़राब बनता है, तुरंत से डाल देना होता है, तब भी वो परफेक्ट बनता है। अब हमारी समझ में आ गया है, तो हमने बनाते बनाते सीख तो लिया ही है। तो ये है वो परफेक्ट शेप, जो ऐसा होना चाहिए, गोल गोल। तो अब बनाते बनाते हमें आ ही गए हैं, और ये देखिए अब परफेक्ट बनने लगे हैं। तो ऐसे ही कोई चीज़ जब हम बनाते हैं तो ही हमें समझ आती है कि वह कैसे बननी चाहिए। तो सारी चीज़ें बन चुकी हैं, ये देखिए मालपुए एकदम तैयार हैं, बहुत प्यारे दिख रहे हैं, बहुत टेस्टी भी हैं। और यहाँ है खीर, और ये है पूड़ियाँ, और ये खीर, और ये क्योंकि भोग लगाया था, और ये है भिंडी की सब्जी। ये है हमारा आज का खाना। तो आज थी गुरु पूर्णिमा, तो आज इतनी टेस्टी टेस्टी चीज़ें बनाई गई हैं, और खासकर मालपुए गुरु पूर्णिमा पर बनते हैं, तो इसलिए मेरी मम्मी ने मालपुए बनाए आज, जो कि हमने पहली बार ट्राई किए, और आपने देख ही लिया कि कैसे बनाते बनाते ही हमें आ गया बनाना, और ये सच में परफेक्ट बन चुके हैं, ये देख सकते हो आप। और इसको ना आप इसके ऊपर मावा लगा के भी खाओ ना, बहुत टेस्टी लगेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं। हमने तो सिर्फ इसको ऊपर से पिस्ते डाले हैं, इसके ऊपर पिस्ते से गार्निश किया है। आपके पास मावा हो तो आप उसको गर्म करके उस पर डाल के खाओ, बहुत टेस्टी लगेंगे। तो फाइनली मालपुए तो बन चुके हैं, अब हम इसको एंजॉय करते हैं, अपना इस टेस्टी से लंच को एंजॉय करते हैं, और उसके बाद आपसे मिलते हैं शाम को।